हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेयर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और मैं इस वक्त पाकिस्तान के एक और सहरा में मौजूद हूं। यहां पे हो रही है 8th एडिशन ऑफ TDCP थल डेजर्ट जीप रैली। और थल की जो रैली है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट रैलीज पूरे सीज़न के अंदर। यहाँ का जो टेरेन है वो बहुत ही मुश्किल है। आज का दिन है इंस्पेक्शन के लिए, टैगिंग के लिए। तो ये जितना आप हजूम देख रहे हैं गाड़ियों का, जहाँ पे पाकिस्तान की टॉप टीम्स आई हैं, पीछे कैंप में जाके वो अपनी गाड़ियों को टैग्स लगवा रहे हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेडिकल चेकअप है। आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड और उसकी जितनी सिक्योरिटी सेफ्टी के जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे चेक होते हैं। सो गेट अप विद मी टू सी 8th एडिशन ऑफ TDCP थल डेजर्ट जीप रैली। यहाँ पे हो रही है रजिस्ट्रेशन और ये सारा जो टीम है TDCP की तरफ से वो इस इवेंट को पॉसिबल कर रहे हैं। और हमारे साथ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। क्या हाल है आपका? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आप ये बताएं कि एक रैली में ए प्रिपेयर्ड में और डी स्टॉक तक रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारी टोटल 11 कैटेगरीज हैं, ठीक है। स्टॉक और प्रिपेयर्ड की। और जो हम स्टॉक की फ़ीस है वो 30,000 है और जो प्रिपेयर्ड की है वो 35,000 है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जितने पैसों की गाड़ियाँ आ रही हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी तो आई थिंक ना होने के बराबर। बिल्कुल नॉमिनल सी है। ये बस हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो पार्टिसिपेंट जो आ रहा है ही इज सीरियस इन ड्राइविंग द कार। एग्जैक्टली। और इस इवेंट की विनिंग प्राइस क्या है? विनिंग प्राइस इसकी टोटल हमारी तकरीबन जो बन जाती है वो 3.5 मिलियन है, जो टोटल प्राइस 35 लाख रुपए जो है विनिंग प्राइस है। टोटल प्राइस टोटल बता रहे हैं आप। यहाँ पे आप टैगिंग देख सकते हैं। आइए ज़रा हमें टैगिंग पे हम नज़र डालते हैं। अच्छा, ये क्या प्रोसेस है? यहाँ पे टैग्स लगते हैं गाड़ियों ये के? सबसे पहले हम गाड़ियों की टेक्निकल इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्निकल इंस्पेक्शन हो रही है रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद जो गाड़ी हमारी टेक्निकली इंस्पेक्ट क्लियर होती है मेडिकली और उसके अंदर सेफ्टी के तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लिए होते हैं, जिसमें हमारा हेलमेट है, रोल गेज है, हमारी हार्नेसेस हैं, वो सब जिसकी मीट हुई होती हैं हमारी स्टेपुलेटेड रूल्स के मुताबिक, उसको हम क्लियर करते हैं और उनको फिर हम इजाज़त देते हैं टैगिंग के लिए। ये टैग्स हैं, येलो वाले जो हैं ये आप देख रहे होंगे, ये प्रीपेड कैटेगरी के हैं ये। अच्छा। और ये जो ग्रीन वाले हैं ये हमारी स्टॉक कैटेगरी। एक गाड़ी की पहचान जो रैली के अंदर है उसका वो ये नंबर होता है जिससे वो कॉल आउट होती है। और ये पिंक कलर में हमारी फीमेल कैटेगरी है। ज़बरदस्त। आपने कलरिंग भी बड़े सोच समझ के और उसके लिहाज से जी, क्योंकि ये हमें नोट करनी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी जब फिनिश कर रही होती है तो दे आर ऑन अ क्रूजिंग स्पीड ऑफ मोर देन 150 किलोमीटर, तो उसको देखने के लिए कलर सेंसिंग में होना बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे टैगिंग के साथ साथ मेडिकल भी उसकी फॉर्मेशन होती है। उसका मेडिकल का क्या सिस्टम होता है? मेडिकल में हमने इनको एक स्पेशलाइज्ड किट्स दी होती हैं, स्टिपुलेटेड रूल्स होते हैं, जिसके अंदर इनकी बैंडेज होती है, नेक ब्रेस होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि इन केस गॉड फॉरबिड ड्यूरिंग द रेस कोई गाड़ी इनकी रोल ओवर हो रही है, क्योंकि हादसा हुआ है, तो ये अपने आप को फर्स्ट एड दे दें, जिसकी हम इन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। और 1122 का जो अमला है वो हमारे साथ इस पे लूप में होते हैं और वो इन्हें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी देता है और इन्हें किट्स के बारे में भी बताता है। ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके, जितनी एहतियाती तदाबीर है वो करके तो इसको जितना सेफ हो सकता है उतना बनाते हैं। थैंक यू सो मच एंड यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। इस रैली के अंदर सबसे आई कैचिंग गाड़ी जो अभी तक मैंने देखी है, और उस गाड़ी का मैं नाम भी नहीं जानता क्योंकि वो देखने में इट इज़ अ कम्प्लीटली रिवैम्प्ड कार और उसके ओनर मेरे साथ खड़े हैं। वेलकम टू गेयर अप सादिक, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़बरदस्त। ये चेक करें यार, ये आप देख के इसको जज नहीं कर सकते। सिर्फ टोयोटा लिखा हुआ है तो लग रहा है कि कुछ टोयोटा से इसकी जो है वो इनहेरिटेंस है या ब्लड लाइन इसकी टोयोटा से मिलती है। सादिक भाई, ये क्या आपने कमाल की चीज़ बनाई है यार। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग कार अभी तक जो मैंने रैली पे देखी है। नहीं, थैंक यू सो मच। दिस इज बेसिकली अ वीगो। अच्छा। एंड इट्स ऑल कस्टम बिल्ट। वी तो ये वीगो है। ये वीगो बनाने वालों ने ये नहीं सोचा था कि कभी वीगो इतना खूबसूरत फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली अ वीगो। इसके अंदर हमने टुंड्रा का इंजन डाला हुआ है। अच्छा। और इवन जो एक्सटेंडेड आर्म्स हैं और जो भी चीज़ें हैं, देयर फॉर टुंड्रा। इसको हमने ऑल्टर करके बीच में रखा है। द बॉडी शेप एंड एवरीथिंग वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम हमर ईवी।
if you look at it, तो Exactly, फ्रंट the से आपको front जरा light. हमर EV लुक आती है. It's similar to that क्योंकि that look was like something जो कि different थी from what people are doing, तो अब alter कर रहे थे, तो we wanted कि let's go towards that side. अगर इसके साइड कर्व्स देखें सादिक भाई, जी. ये वाले जो कर्व्स है, ये आई थिंक दिस हेल्प्स इन द एरोडायनामिक्स. Yes, it does. क्योंकि little, गाड़ी yeah. की पूरी शेप है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कुछ तो करना है, क्योंकि वैसे तो एरोडायनामिकली दे आर नॉट वेरी एरोडायनामिक क्योंकि रेसिंग ट्रक्स, लेकिन वैसे ओवरऑल रैली के अंदर एरोडायनामिक्स का इतना नहीं होता, लेकिन वी ट्राइड आवर बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट. असल चीज होती है ये जो आप गैप देख रहे हैं बॉडी और इसके बीच में, तकरीबन ये टायर यहाँ तक चला जाता है जब जंप पे. एग्जैक्टली. तो इतनी ज्यादा इस लेंथ के अंदर इस गाड़ी की जो है वो सस्पेंशन मूव होती है, तो मतलब खड्डों शड्डों में आप दिल खोल के इसको हाँ जी फुल थ्रॉटल जा सकते हैं. और इसको थोड़ा सा अंदर से तो इसको जी दिखाएं. यूजुअली जो यहाँ पे रैली पे गाड़ी आती है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट. वीगो है तो ये आपको एक फायदा है हमारा कि ऑन रोड हमें जरा आसानी होती है चलाना इसको. उसके साथ कनेक्ट करने में आसानी होती है. जो रोज गाड़ी चला रहे हैं जिस साइड से, उसी से अंदर तो यार आपने मतलब कि टोटली ही चेंज कर दिया है. बिल्कुल. अंदर से हमने सारा इंटीरियर इसका कस्टम ही किया है. उसके अलावा द इंजन इज मिड माउंटेड, फ्रंट पे इंजन नहीं है, यहाँ पे बीच में इंजन पड़ा है फॉर द बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए. इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरा पीछे आ जाती है, तो कॉर्नरिंग मिड कार इसलिए कहते हैं कि यूजुअली द फास्टेस्ट तो उनकी कॉर्नरिंग बेहतर होती है. बिल्कुल. तो वो हमने इंजन बीच में किया है, तो फ्रंट यूजुअली खाली है, इतना ऐसा कुछ नहीं है. बाकी इसके पिछले दरवाजे हमने इसको सुसाइड डोर्स रखे हैं थोड़े से. अच्छा. तो दिस इज जस्ट फॉर द जैक्स एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं. जबरदस्त. और ये इसके पीछे ये क्या चीज़ लगी है? ये इसका फ्यूल टैंक है. अच्छा. दिस इज अ कस्टम मेड फ्यूल टैंक. तकरीबन अबाउट 200 लीटर्स इसके अंदर फ्यूल होता है. एंड वी हैव लाइक 3 फ्यूल पंप्स, ताकि आपने तो बार रेस कर दिए. लोग तो कैन उठा के पीछे रखते हैं. तो इसका यही था कि बस इसके अंदर हमने 3 फ्यूल पंप्स भी इसलिए रखे हैं क्योंकि कभी कभार रेसेस के अंदर ये होता है अनफॉर्चुनेट कि एक आधा फ्यूल पंप खराब हो जाता है. अच्छा. तो फॉर दैट हमने एक रिडंडेंसी के तौर पे हमने 3 लगाए हुए हैं कि इन केस वन फेज एक खराब हो, दूसरा खराब हो, तीसरा, तो 3 तक ऑप्शन है हमारे पास. हमारे साथ मौजूद हैं रैली कल्चर के मैं तो कहूँगा बल्कि सबसे बड़ा नाम मीर नादिर मल्की साहब. वेलकम टू गियर अप सर. क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू. आप मुझे बताएं, थल डेजर्ट रैली कहते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स जितने सीज़न में होते हैं, और मोर देन 8 रैलीज पाकिस्तान में डिफरेंट ट्रैक्स हैं जहाँ पे होती हैं. अब ये ट्रैक बाकियों से कैसे डिफरेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये ट्रैक बेसिकली सैंडी है जी. मोस्ट ऑफ इट. हर जगह की नादिर साहब सैंड डिफरेंट होती है और ड्राइविंग. इधर सैंड जो है मोस्टली, क्योंकि ये थल एरिया है, किसी ज़माने में इधर रिवर होती थी जो भी, इट्स बेसिकली द सेम सैंड एक्सेप्ट फॉर द एरिया शेरगढ़ एंड ऑल. उधर थोड़ा आपको मिट्टी और पक्का थोड़ा मिलता है. सो इट्स अ मिक्सचर. तो आपके ख्याल में व्हाट इज़ द की कार इस रैली के लिए सबसे बेहतरीन गाड़ी कौन सी है भगाने के लिए? मुझे तो टकोमा लगती है. टकोमा. अच्छा. मैंने देखा है बाकी रैलीज पे अमेरिकन गाड़ियाँ बहुत आती हैं, लेकिन इस रैली पे टकोमा ही, टोयोटा जो है सबसे ज़्यादा चल रही है. और आपकी इतनी बड़ी लेगेसी है माशाल्लाह, उसका कोई एक, अगर मैं आपको कहूँ सम अप इन वन लाइन, उसका क्या सीक्रेट है? सीक्रेट तो अब मेहनत करनी पड़ती है, कुछ नहीं है, चलाना पड़ता है. यू हैव टू गिव टाइम, खास तौर पे योर मशीन. अमूमन कुछ हमारे, मैं तो सबको बोला भाई आप खुद एज अ ड्राइवर यू हैव टू गिव अ फीडबैक टू योर इंजीनियर. वो नहीं भगा रहा है. जैसे अभी मेरा इंजीनियर मेरे साथ था, नेवी भी है, यू ट्राइंग टू सी, अभी हम टेस्ट कर रहे थे कि शॉक्स, टायर्स क्या हो रहा है, तो ही इज आस्किंग फ्रॉम मी. मुझे ही बताना पड़ेगा ना कि मुड़ नहीं रही है या लग रही है या कुछ हो रहा है या सॉफ्ट है. दिस इज टाइम एंड एफर्ट, यू नीड टू डू दैट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. आपका जो है कॉम्बिनेशन जो है, कॉन्वर्सेशन है अपने इंजीनियर के साथ, बार बार गाड़ी को ट्वीक करते रहे हर ट्रैक के लिए अलग होता है. ऑल द बेस्ट नादिर साहब, एंड प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो. थैंक यू. रेस स्टार्ट होने से पहले एक अहम मरहला होता है ड्राइवर्स मीटिंग का, जहां पे तमाम ड्राइवर्स और नेविगेटर्स को बुला के ट्रैक के बारे में और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में ब्रीफ किया जाता है. उसके अलावा इनको बताया जाता है कि मेडिकल इक्विपमेंट जो कि फर्स्ट एड किट है वो बेहतरीन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद सारे ड्राइवर्स के तमाम सवालात के जवाब दिए जाते हैं और फिर शुरू होती है बैलेटिंग.
बैलेटिंग ड्राइवर्स के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग मरहला होता है जहां पे पर्चियों में तमाम ड्राइवर्स और उनकी गाड़ियों के नंबर लिख के डाले जाते हैं और 1 बाय 1 वो पर्ची निकाल के डिसाइड करते हैं कि क्वालिफाइंग वाले दिन पहले कौन सी गाड़ी जाएगी और जिस जिस तरह पर्चियां निकलती जाती हैं उस तरह ड्राइवर्स को नंबर्स असाइन किए जाते हैं। एट्थ एडिशन ऑफ TDCP थल डेजर्ट जीप रैली की क्वालिफाइंग स्टार्ट होने लगी है और अभी ए प्रिपेयर्ड की, बी प्रिपेयर्ड, सी प्रिपेयर्ड, डी प्रिपेयर्ड सारी कैटेगरीज एक ही लाइन में जाती हैं और आज का दिन मखसूस किया गया है सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए। तो हम इस गाड़ी को अभी स्टार्ट करवाने लगे हैं। फ्लैग ऑफ, ऑन योर गो, एंड इट गोज़। देखने में तो शायद बड़ा आसान लगे कि सिर्फ 100 गाड़ियां हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस दफ़ा। पिछली दफ़ा से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां हैं, लेकिन उनको अरेंज करना, एक गाड़ी के साथ 3-3, 4-4 सपोर्ट कार्स होती हैं। तो यहाँ पे एक रश का जो आलम है वो बहुत ही एक डिफरेंट सी फील देता है कि सहरा के अंदर, बाकी रैलीज़ के अंदर इतना मुझे रश नहीं नज़र आता, लेकिन इस स्पेसिफिक एडिशन में जो कि पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी रैली होती है आफ्टर चोलिस्तान, ये आके यहाँ पे फील भी आ रही है कि वाकई दिस इज़ लिविंग अप टू द नेम। ये सारी गाड़ियाँ क्वालिफाइंग के लिए रेडी हैं। सारे ड्राइवर सुबह से बैठ के, तो बल्कि रात से कुछ लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ अपनी तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन से यहाँ पे रेकी चल रही है। कुछ टीम्स ऐसी हैं जो कि 3-4 दिन पहले आके इस ट्रैक को फेमिलियर होने के लिए, इसके सरफेस, क्योंकि ये इसकी अगर आप मट्टी देखें बहुत सॉफ्ट सैंड है, तो ड्राइवर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस रेत के अंदर अपनी ट्रैक्शन मेंटेन करना। इसीलिए रैली से पहले 4-5 दिन पहले लोग आके यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि इस रेत से, सॉफ्ट सैंड से फेमिलियर हो सके, और इंजीनियर्स और ड्राइवर्स मिल के अपनी गाड़ी को सेटअप करते हैं। यहाँ पे मिस्टर तलाब नज़र, माय फ्रेंड, अभी क्वालिफाई हो गया? नहीं, अभी है 64th। ही इज गेटिंग रेडी। 64th नंबर। अभी कौन सा चल रहा है? 30 समथिंग आई गेस। ओके, मतलब के वेट है अभी। जी, ऑल द बेस्ट यार। How's your preparation? Trying to put principle over passion. क्वालिफायर्स ख़त्म हो चुके हैं और पहली पोजीशन हासिल की है टीम एशिया ने। जैन महमूद, जो कि बहुत ही, उनकी गाड़ी और उनका स्किल जो है ज़बरदस्त है। नंबर 2 पे आए हैं फैसल शादी खेल, जो कि जीते थे चोलिस्तान रैली, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर की। नंबर 3 पे है मीर नादिर मगसी साहब। नंबर 4 पे है आसिफ फजल चौधरी, द फेडरल गैराज। और नंबर 5 पे आए हैं साहिबजादा सुल्तान, जो कि है टीम सुल्तान। तो ये तो सिर्फ थे क्वालिफायर्स। असल जो मेटल टेस्टिंग होनी है वो होगी मेन रेस डे में। क्वालिफायर सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी गाड़ी सबसे पहले जाएगी। जो सबसे पहले जाएगा उसको ट्रैक उतना क्लीन मिलेगा। जो गाड़ियाँ चल के, गाड़ियों में जिस तरह मैंने आपको बताया खड्डे पड़ जाते हैं, उसके बाद गाड़ी की बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है। तो ड्राइवर्स कोशिश करते हैं कि आगे से आगे क्वालिफाई करें, बेहतर से बेहतर क्वालिफाई करें, ताकि उनको ट्रैक क्लीन मिल सके और वो बेहतर से बेहतर रेस में परफॉर्म कर सके। तो ये थे क्वालिफायर्स। अब देखते हैं कि रेस डे में क्या होता है।
वुमेन्स कैटेगरी की पहली गाड़ी जाने लगी है। द फेमस डीना पटेल और उनके साथ उनके वालिद साहब हैं। वेलकम टू गियर अप। क्या हाल चाल है आपका? हाउ इज द ट्रैक और आपकी प्रिपरेशन कैसी है? सर बिल्कुल अच्छी है जी, फुल टाइम प्रिपरेशन है जी, बाकी अल्लाह पे छोड़ते, वील ट्राई आवर बेस्ट व्हाट टू डू। जबरदस्त। I've heard the track is very difficult, probably सबसे मुश्किल ट्रैक है पूरे सीजन का। ठीक है सर, एवरी ट्रैक इज डिफिकल्ट हाउ यू ड्राइव, so you have to tune your people how to drive। 506 जबरदस्त। और अब मैं डीना से बात करना चाहूँगा। डीना, व्हाट्स योर माइंडसेट रेस से पहले एंड हाउ इज योर प्रिपरेशन? All well. Trying to put principle over passion, and just trying to drive it the best that I can and not let the जबरदस्त emotions get the best of me. जबरदस्त। I've seen you kart as well, so all the best. Let's hope you do good. मेरे पीछे आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की हाई एंड गाड़ियां रेडी हैं। पूरे पाकिस्तान से नाम आए हैं इस रैली के अंदर, जो तमाम बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, जैसे मीर नादिर मगजी साहब, साहिबजादा सुल्तान और जैन महमूद, फैसल शादी खेल, आसिफ फजल चौधरी, शुएब मलिक, जो टॉप टियर हाई एंड बड़े पैशनेट ड्राइवर्स हैं, पैशनेट टीम्स हैं जो कि पूरा साल मेहनत करती हैं, अपनी गाड़ियाँ प्रिपेयर करती हैं। ये वो मोमेंट है जहाँ पे उनकी मेहनत और गाड़ियाँ टेस्ट होने जा रही हैं। सो लेट्स सी। ए प्रिपेयर्ड क्लास की कैटेगरी मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इस वक्त टीम एशिया की गाड़ी लाइंड अप है, आप सायरन सुन सकते हैं और चंद ही सेकंड में ये जाएगी 200 किलोमीटर की रैली करने। हमारे साथ है शाहजेब कुरैशी, द फेमस एसक्यू टीम कराची से ऑल द वे टू थल। शाहजेब, वेलकम टू गियर अप वंस अगेन। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ज़बरदस्त। आप ये बताएं कि प्रिपेयर्ड के अंदर ये जर्नी कैसी रही? ये रूल बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा है कि आप डायरेक्ट प्रिपेयर्ड में ए प्रिपेयर्ड में नहीं जा सकते, आपको पहले स्टॉक में फिनिशेस करके ऑब्वियसली अपना बार रेस करना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डेंजरस कैटेगरी जो प्रिपेयर्ड आ जाती है। Indeed. The main reason for that rule is safety of yourself and safety of other drivers also. क्योंकि when you're on track और अगर आप कहीं रुक जाते हैं या आपका कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, पीछे से जो गाड़ी आ रही है ना उसको शायद आप नजर आए, शायद ना नजर आए। There are bystanders also along the track, वो भी एक इशू है। सो सबको मद्देनजर रखते हुए रैली की एक कोर्स एक पुरानी फ्रेटर्निटी है उन्होंने, और इसमें पहली आपकी प्रिपेयर्ड कैटेगरी की रेस है। हाउ नर्वस यू आर या व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू हैव? बस हमारी प्रिपरेशंस में क्योंकि पूरी टीम शामिल है, सो बहुत सपोर्ट है माशाल्लाह। और हमारी सपोर्ट एक्चुअली नॉट जस्ट द टीम इटसेल्फ बट जो साथ पुराने फ्रेटर्निटी के हिस्सेदार हैं, वेटरन्स हैं जो सालों से करते हुए आ रहे हैं। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 30 years, तो वो बड़ी हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और एक बहुत ज़बरदस्त कल्चर है where everybody supports each other and everybody wants the other person to be competitive and do better with each race and safely finish. मैं आपको लेके आया हूँ ड्राइवर से मिलवाने। चंद सेकंड पहले उनकी रेस स्टार्ट बिल्कुल होने लगी है, तो चले आए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इस टाइम उनकी क्या फीलिंग है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी प्रिपरेशन है आपकी और क्या माइंडसेट इस वक्त चल रहा है? बड़ा सेंसिटिव टाइम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी प्रिपरेशन तो हमारी अपनी तरफ से हमने पूरी की है। देखिए अब प्रिपेयर्ड की आज रेस है तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जिसके जो अच्छी गाड़ी चलाएगा जाहिर सी बात है वही पोडियम पे आएगा। गाड़ी ये हैंडलिंग सेक्शन है और ट्रैक बड़ा ख़राब हुआ है, जो गाड़ी बचा के आएगा मेरे ख्याल में वही ही पोडियम पे आ सकेगा। आपके ख्याल में नेविगेटर के बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताएं, उसका कितना रोल होता है, किस तरह का रोल होता है? नेविगेटर का भी तकरीबन उतना ही रोल होता है जितना ड्राइवर को होता है, क्योंकि आप ड्राइवर जो है वो नेविगेटर की ही आवाज़ पे कॉल पे वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है।
हमें अभी अभी न्यूज़ पता चली है कि जो टॉप टियर की टीम्स हैं, जिस बंदे ने नंबर 1 पे क्वालिफाई किया था ज़ैन महमूद, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है, उसकी गाड़ी रुक चुकी है रास्ते में। साहिबजादा सुल्तान जो कि एक लेगेसी है रैली के अंदर, उनकी गाड़ी रुक चुकी है। टीम HPR जो कि इस्लामाबाद से ऑल द वे आए हैं, उनकी गाड़ी भी रुक चुकी है। और जो बड़े नाम हैं जैसे मीर नादिर मक्सी साहब, वो अभी मिड पॉइंट पे पहुंचे हैं। फैसल शादी खेल वो भी मिड पॉइंट पे पहुंचे हैं। लोग बहुत टॉप टियर गाड़ी जो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं, उनकी गाड़ियां भी बीच में रुक चुकी हैं। मिड पॉइंट होता है हाफ पे तकरीबन 100 किलोमीटर, 95 किलोमीटर के बाद मिड पॉइंट आता है। उधर से गाड़ियाँ रिफ़िल करके, गाड़ियों को थोड़ा सा रेस्ट दे के, ड्राइवर्स को रेस्ट दे के, उधर से वो गाड़ियाँ वापस आती हैं। मेरे पीछे है फिनिश लाइन। सारे इस वक्त लोग फिनिश लाइन की तरफ बड़े गौर से देख रहे हैं कि कौन पहला ड्राइवर होगा जो यहाँ से वापस आएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो ऑलरेडी उनकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो चुकी है। दिस इज़ हाउ हार्ड इज़ थल रैली। इस इवेंट की मेरी फेवरेट लुकिंग कार और प्रॉब्ली द बेस्ट लुकिंग कार ऑफ थल डेजर्ट रैली मिस्टर सादिक खाकवानी की है, जिनसे आपको मैं पहले भी मिलवा चुका हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि ये रेस ख़त्म करके आ चुके हैं। जो रेस ख़त्म कर रहा है वो गुड न्यूज़ है। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? सर द ट्रैक वाज वेरी नैरो, बहुत ही गंदा ट्रैक था। गाड़ियाँ टूटी हैं, एज यू कैन सी के थर्ड, मतलब मेरे ख्याल में 4 गाड़ियाँ शायद फिनिश की हैं ए प्रिपेयर्ड में, और आई सॉ मेनी कार्स जो कि स्टैंडर्ड थी साइड पे, क्योंकि द ट्रैक इज़ वेरी टफ। बहुत गंदी शार्प टर्न्स हैं, स्पेशली फॉर ट्रक्स लाइक दीज जो बड़ी ए प्रिपेयर्ड वाली गाड़ी हैं, उनके लिए शार्प राइट लेफ्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी मुश्किल है, उनको स्लो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली हमारे साथ भी यही हुआ। वी रन इनटू सम बुश और गाड़ी बिल्कुल लग गई नीचे एंड हवा में रह गई। गाड़ी वो स्टक फॉर लाइक 10-15 मिनट्स। वी हैड टू पुल इट आउट, पीपल केम, हमने बस धक्का लगा के किस तरह बड़ी मुश्किल से मट्टी होकर गाड़ी निकाली। और फिर उसके बाद मिड तक पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जाके इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट आया तो गाड़ी बंद हो गई। इट वॉज नॉट स्टार्टिंग, वी गॉट डिलेड, हमें पेनल्टी भी पड़ी इस चीज़ के ऊपर 6 मिनट की। तो हमने प्लान कर लिया था कि बस ख़त्म हो गई, क्योंकि अब आगे यहाँ पे करिए, अगर हम स्टार्ट भी कर लेंगे तो आगे जाके भी करेगी। लेकिन दैन एवरीवन टोल्ड अस कि यार सारी गाड़ियाँ रुक रही हैं, जस्ट ट्राई के फिनिशिंग है। हमने उसको लगाया तो किसी ना किसी तरह बस स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हुई है, उसके बाद केप्ट स्टार्टेड, तो हमने कहा चलते हैं। तो हमने निकाली है गाड़ी। शुरू में हमने कहा बस फिनिश करते हैं आराम से। फिर भी 100 एक गाड़ी, थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी रुकी हुई है सारी, हमने कहा खींचो। फिर हमने बस खींची है गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बस वी फिनिश्ड। यहाँ आके रोकी है गाड़ी, फिर बंद हो गई। तो द ट्रैक इज़ वेरी टफ। शुक्र है कि यहाँ पे एंड पे आ गए। Exactly, that was what we were saying कि आज शुक्र है आ गई है, तो यहाँ पे बस सही है। किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम आपको बताते जा रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक, और उसका साबित भी हो गया। आई थिंक ए प्रिपेयर्ड के अंदर 16 पार्टिसिपेंट्स थे। Yes, I think 4 या 5 मैक्सिमम फिनिश्ड। 5 1/3, मतलब कि तकरीबन 33%, 35% लोगों ने फिनिश किया, बाकी फिनिश ही नहीं कर सके। स्टोरी कोई इतनी अच्छी नहीं है, नथिंग मच टू रिपोर्ट। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और क्या टर्न ऑफ इवेंट्स क्या हुआ, और किस तरह से आप इस रेस सर फर्स्ट 40 odd kilometers were okay. We were carrying the pace. एक रोड आती है खड़कन वाली, उसके बाद एक गांव आता है लेफ्ट साइड पे। वो खड्डा कुछ 3.5 फुट का गहरा खड्डा उन्होंने मारा हुआ था ट्रैक के ऊपर, बिल्कुल राइट टर्न के ऊपर। और वहाँ पे असद शादी खेल की गाड़ी भी ब्रेक डाउन हुई थी, जफर बलोच की गाड़ी भी वहीं पे ब्रेक डाउन हुई। ये सारे वो नाम हैं बाय द वे जो विनर्स हैं, जो कि बहुत लेजेंड्स हैं और एक्सपीरियंस में उनका बहुत कम लोग मुकाबला करते हैं। एब्सोल्युटली। वहाँ पे हम भी बचे हैं जी। अच्छा। और उसके बाद वो कलाई को जर्क किए, वो तो जो पड़े सो पड़े, गर्दन पे झटका लग गया। बट आई वाज सो ऑक्यूपाइड विद द व्हीकल and basically cursing the people who had जिन्होंने खड्डा खोदा। और वो एक मिसाल होती है ना कि किसी के लिए खड्डा खोदें तो उसमें आप खुद गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा। जिसके लिए खड्डा खोद रहे हैं वो गिरेंगे, वो भी गिरेंगे, वो उनके लिए कोई और खोदेगा। उन लोगों के लिए कोई मैसेज? बस क्या, छोटे लोग हैं यार, वो बच्चे थे वहाँ पे, कुछ बड़े भी थे, सिर्फ बच्चे नहीं थे, बड़े भी थे। फिर उन्होंने दे स्टार्टेड थ्रोइंग रॉक्स। अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई।
ये इट इज़ अ सैड स्टोरी, लेकिन ये रैली का एडवेंचर दुनिया में तो फिर कहीं नहीं मिलता कि आपने गाड़ी को भी बचा के आना है। दुनिया के में इस तरह के छोटे लोग भी नहीं होते। जहाँ पे इस तरह के छोटे लोग होते हैं वहाँ से रैली खत्म हो जाती है। ये स्पेशल मैसेज है थल के करीब जितने लोग हैं उनको कि हमें रैली के लोगों को सपोर्ट करें ताकि वो आपके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में भी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच। आई नो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आई स्टिल सी यू एज अ चैम्पियन कि आपने इतनी मुश्किल रैली जिसमें से सिर्फ 30-35 लोग ख़त्म कर सके हैं रेस को, आप उनमें से एक हैं। यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब कि आपने हार नहीं मानी, लगे रहे हैं, डटे रहे और गाड़ी को फिनिश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। गॉड वाज काइंड। रैली रेस एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देने के लिए रैली रेस एक अहम किरदार अदा करती है। So this is your host Hamza Pasha signing off. I hope you enjoyed today's episode. See you next time only on Gear Up.